गई हैं ममता सिंह जी। ममता सिंह जी जी ममता जी, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका पटल पर। और मैं शुरुआत में आपकी ही पंक्तियां लूंगी। हम नारियां बहुत ही मजबूत होती हैं, हम नारियां बहुत ही मजबूत होती हैं, जग के लिए सदा प्रथमा बुद्ध होती हैं, सृष्टि संचालन निमित्त मूलभूत होती हैं, सृष्टि संचालन निमित्त मूलभूत होती हैं। हाँ, सचमुच हम बहुत मजबूत होती हैं जी। बहुत सुंदर पंक्तियां, और ये हम सभी में फुल जोश लाती हुई कि बिल्कुल सच में हम मजबूत होती हैं और हम कुछ भी कर सकती हैं। तो दोस्तों, इन पंक्तियों की रचयिता ममता सिंह जी हमारे साथ हैं। ये रामगढ़ झारखंड से हैं। हम सब मिलके इनका बहुत स्वागत करते हैं। स्वागत ममता जी। और मुझे विश्वास है कि आज आपकी रचनाओं से हम सभी अभिभूत होंगे। और मैं आपका समय ज्यादा नहीं लूंगी और आपसे अनुरोध करूंगी कि आप अपनी रचना प्रस्तुत करें। बहुत बहुत आभार आदरणीय संगीता जी। और मैं कहना चाहूंगी कि मेरा नाम ममता मनीष सिन्हा है, मैं ममता सिंह नहीं हूँ। और मैं अपने बारे में अपना परिचय बता दूं कि जल जंगल पहाड़ पठार झील झरने कोयले अभ्रक और इस्पात की रत्न गर्भा धरती दोपा रामगढ़ झारखंड से मैं ममता मनीष सिन्हा आप लोग का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और जिन पंक्तियों से दीदी ने मेरा परिचय दिया, मैं उसी कविता को सर्वप्रथम आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत है। मैं हमेशा से मानती आई हूँ, मैं जब भी नारी सशक्तिकरण की या नारी की समाज में बराबरी की बात होती है, तो मैं हमेशा से मानती आई हूँ कि मैं बराबरी की बात नहीं करूँगी। बराबरी की जहाँ बात होती है, वहाँ पहले ही से हम अपने आप को पीछे मार चुके होते हैं, इसीलिए बराबरी की बात करते हैं। बहुत उम्दा सोच। जी हाँ, यहाँ बराबरी की नहीं, यहाँ अधिकारों की बात होती है। और जहाँ हम कहते हैं कि हमें समानता का अधिकार दिया जाए, हमें हमारे सशक्तिकरण की बात हो, सशक्तिकरण की बात नहीं, और शिक्षा और स्वावलंबन की बात होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। जी बहुत सही। जी तो मैंने इसी को अपने भावों में व्यक्त किया है कि हम नारियां सदा बहुत मजबूत होती हैं, हम नारियां सदा बहुत मजबूत होती हैं, जग के लिए सदा प्रथमा बुद्ध होती हैं, सृष्टि संचालन निमित्त मूलभूत होती हैं। हाँ, सचमुच हम बहुत मजबूत होती हैं। हम स्वयं ही सर्वस्व अर्पण करती हैं, हम स्वयं ही सर्वस्व अर्पण करती हैं, हम तृण को भी वृक्ष विशाल करती हैं। हम स्वयं ही सर्वस्व अर्पण करती हैं, हम तृण को भी वृक्ष विशाल करती हैं, धैर्यशील क्षमा दान की प्रबुद्ध होती हैं, धैर्यशील क्षमा दान की प्रबुद्ध होती हैं। हाँ, सचमुच हम बहुत मजबूत होती हैं। सही। जब हम स्वयं का समर्पण करते हैं, जब हम स्वयं का समर्पण करती हैं, तो एक प्यारा आदर्श परिवार के, जब हम स्वयं का समर्पण करती हैं, तो एक प्यारा आदर्श परिवार कहती हैं, और वंशवेल की अस्थायित्व देवदूत होती है, वंशवेल की अस्थायित्व देवदूत होती है। हाँ, सचमुच हम बहुत मजबूत होती हैं। जब हम सभ्य संस्कार साज बजती, जब हम सभ्य संस्कार साज बजती हैं, तो एक न्यारा आदर्श समाज के हो गया। जब हम सभ्य संस्कार साज बजती है, तो एक न्यारा आदर्श समाज कहती है। और संस्कृति संरक्षण को स्व आहूत होती है, संस्कृति संरक्षण को स्व आहूत होती है। हाँ, सचमुच हम बहुत मजबूत होती हैं, बहुत मजबूत होती है। बहुत खूब, बहुत खूब। स्वयं झुककर कभी अबला लगती है, कोई झुका नहीं सकता अपनी मर्यादा के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए। स्वयं ही झुककर दबी अबला लगती है, तो समय आने पर दुर्गा बनकर भी जगती है। स्वयं ही झुककर दबी अबला लगती है, समय आने पर दुर्गा बनकर भी जगती है। कभी जगजननी तो कभी काल दूत होती है, कभी जगजननी
तो कभी काल दूत होती हैं। हाँ सचमुच हम बहुत मजबूत होती। बिल्कुल मौन हो रिश्ते बचाती, मौन हो रिश्ते बचाती, मौन हो रिश्ते बचाती, निंदा व्यंग सहती है, मगर जननी बनकर सब जिंदा रहती। मौन हो रिश्ते बचाती, निंदा व्यंग सहती है, मगर जननी बनकर सब जिंदा रहती है। और उपेक्षित होकर भी सबकी स्नेहाधूत होती है, उपेक्षित होकर भी सबकी स्नेहाधूत होती है। हाँ सचमुच हम बहुत मजबूत होती। और अंतिम पंक्तियां हैं, जी बहुत बहुत आभार दीदी। और अंतिम पंक्तियां हैं, सृष्टि संजीवित रखना है तो संज्ञान करो। सजीवित नहीं, सजीवित यानी केवल जीवन नहीं, संजीवन यानी कि रोग मुक्त आरोग्यता के साथ। सृष्टि संजीवित रखना है तो संज्ञान करो, बेटियों का संरक्षण और नारी का सम्मान करो। सृष्टि संजीवित रखना है तो संज्ञान करो, बेटियों का संरक्षण और नारी का सम्मान करो, वरना अपमानित प्रकृति भी आयुध होती है, वरना अपमानित प्रकृति भी आयुध होती है। हाँ सचमुच हम बहुत मजबूत होती हैं। बहुत खूब, बहुत प्यारी रचना, बहुत सुंदर। और एक प्रश्न जो सदियों से चला आ रहा है कि नारी अपना उम्र नहीं बताती, और इससे जी नारियां अपना उम्र नहीं बताती। तो मैंने इस पर अपनी रचना की है और अपना आशीर्वाद देंगे। और जो मनीषी मेरी रचनाओं को सुन रहे हैं उन सबका स्वागत है, अभिनंदन है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस प्रोग्राम को और अपनी टिप्पणियों से मुझे अलंकृत करें। बहुत बहुत आभार। सब हमारे श्रोतागण बहुत एक्टिव हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत समय से, और सब सुंदर कमेंट भी देते हैं। बहुत बहुत आभार सारे समस्त काव्य मनीषियों का। और मेरी ये रचना नारी अपना उम्र नहीं बताती, उसको मैं प्रस्तुत कर रही हूँ आप लोगों के समाज। मैं स्वयं आतुर हूँ इसको सुनने के लिए। जी। किसी ने व्यंग्य किया अनायास, नारी अपना उम्र नहीं बताती। किसी ने व्यंग्य किया अनायास, नारी अपना उम्र नहीं बताती। घोर मिथ्या है यह कथन, उस मूढ़मती को कैसे समझाती। घोर मिथ्या है यह कथन, उस मूढ़मती को कैसे समझाती। हम माँ भारती की बेटी हैं, हम माँ भारती की बेटी हैं, हम रिश्तों को ही सेती हैं। हम माँ भारती की बेटी हैं, हम रिश्तों को ही सेती हैं। हम दिखा पाती हैं सिर्फ एक बेटी होने की उम्र, हम दिखा पाती हैं सिर्फ एक बेटी होने की उम्र। हम बोल पाती हैं सिर्फ एक बहन होने की उम्र, हम बोल पाती हैं सिर्फ एक बहन होने की उम्र। हम सुना पाती हैं सिर्फ एक पत्नी होने की उम्र, हम सुना पाती हैं सिर्फ एक पत्नी होने की उम्र। और हम कह पाती हैं सिर्फ एक बहू होने की उम्र, हम कह पाती हैं सिर्फ एक बहू होने की उम्र। और हम जतला पाती हैं सिर्फ एक माँ होने की, हम जतला पाती हैं सिर्फ एक माँ होने की उम्र। स्वयं ही रिश्तों में ढलने की उम्र समझा सकती है हम, स्वयं की रिश्तों में ढलने की उम्र समझा सकती है हम। पर उसे समझने को लेने होंगे इस जग को ही कई जन्म। स्वयं ही रिश्तों में ढलने की उम्र समझा सकती हैं हम, पर उसे समझने को लेने होंगे इस जग को ही कई जन्म। एक उम्र में ही असंख्य जीवन जिए हैं हमने अपनों के लिए, एक उम्र में ही असंख्य जीवन जिए हैं हमने अपनों के लिए। वस्तुतः हम सिर्फ इसीलिए रिश्तों का ध्वजारोहण किए, वस्तुतः हम सिर्फ इसीलिए रिश्तों का ध्वजारोहण किए। नहीं बता पाती हैं हम सदा, नहीं बता पाती हैं सदा अवधि अपने ही उम्र की, नहीं बता पाती हैं हम सदा अवधि अपने ही उम्र की। क्योंकि हम आदि से आज तक कभी हिसाब नहीं लगा पाए, क्योंकि हम आदि से आज तक कभी हिसाब नहीं लगा पाई। अपनों के लिए किए हर समर्पण का और स्वयं के लिए जिए एक जीवन का, स्वयं के लिए जिए एक जीवन का।
क्या बात, बहुत ही अलग नजरिया, बिल्कुल अप्रत्याशित कविता। मतलब मैंने इस तरह से सोचा भी नहीं होगा शायद कभी किसी ने। बहुत सुंदर सोच आपकी और उतनी ही प्यारी रचना आपकी। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आप बहुत सुंदर लेखन कार्य करिए, मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत। और मैं आपकी अगली रचना के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। आपकी अगली रचना भी, और ये रचना जो है वो भी थोड़ा सा अलग नजरिया लिए हुए है। और मैं इस रचना को लिखने के पहले, थोड़ा सा टेस्ट है ये रचना, और इस रचना को लिखने के पहले मेरा भाव यही है कि अगर जो महावीर बुद्ध की जगह, महात्मा बुद्ध की जगह उनकी पत्नी यशोधरा ज्ञान प्राप्ति के लिए निकलती, तो क्या उनके वैराग्य को, उनके घर छोड़ने के महावीर निष्क्रमण को, या फिर उनके ज्ञान को, महाबोधि को, या फिर उनके द्वारा जो ज्ञान दिया गया बच्चों के बीच में बुद्ध जी के द्वारा, क्या उस रूप में यशोधरा को ये समाज आत्मसात कर पाता? तो उसी के लिए मैंने एक प्रश्न किया है इस समाज से कि सदियों से ही पूछ रही है एक स्त्री, प्राचीन दोराहे पर अब तक खड़ी। सदियों से ही पूछ रही है एक स्त्री, प्राचीन दोराहे पर अब तक खड़ी, क्या गृह देहरी के बाहर भी कभी उचित सुसम्मान दे पाओगे मुझे? क्या गृह देहरी के बाहर भी कभी उचित सुसम्मान दे पाओगे मुझे, जैसे मैं लगाती हूँ अपने सर माथे? आदरणीय दीपांजलि दुबे दीदी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। क्या गृह देहरी के बाहर भी कभी उचित सुसम्मान दे पाओगे मुझे, जैसे मैं लगाती हूँ अपने सर माथे तुम्हारी पुरुषोचित यश कीर्ति को? जैसे मैं लगाती हूँ अपने सर माथे तुम्हारी पुरुषोचित यश कीर्ति को, तुम भी मेरी स्त्री मान प्रसिद्धि को क्या कभी हृदय से अपना पाओगे? क्या तुम भी मेरी स्त्री मान प्रसिद्धि को क्या कभी हृदय से अपना पाओगे? सदियों से ही पूछ रही है एक स्त्री, प्राचीन दोराहे पर अब तक है। जहाँ से उसका जिज्ञासु बुद्ध मन, देखिए वैराग्य धारण करने के लिए जीव सोच सकता है, जीवात्मा सोच सकती है, नर और नारी से इसको नहीं तोला जा सकता। जहाँ से उसका जिज्ञासु बुद्ध मन और ज्ञान पिपासु विरक्त वैराग्य, जहाँ से उसका जिज्ञासु बुद्ध मन और ज्ञान पिपासु विरक्त वैरागी यौवन पुकारता उसे महापरम ज्ञान को निर्वाण से महापरिनिर्वाण, पुकारता उसे महापरम ज्ञान को निर्वाण से महापरिनिर्वाण को, और प्रत्यक्ष मोक्ष के सुमंगल धाम को सृष्टि शिक्षित करती अभिज्ञान को। क्या दृष्टि तुम्हारी इस सुसत्य का प्रदर्शित शाश्वत रूप देख सकेगी? क्या दृष्टि तुम्हारी इस सुसत्य का प्रदर्शित शाश्वत रूप देख सकेगी? सदियों से ही पूछ रही है कि स्त्री प्राचीन दोराहे पर अब तक खड़ी, पर निर्वाण से महापरिनिर्वाण, उनके ज्ञान प्राप्ति से उनकी मृत्यु तक, पर निर्वाण से महापरिनिर्वाण तक के बीच पड़ने वाले दो महापराव, पर निर्वाण से महापरिनिर्वाण तक के बीच पड़ने वाले दो महापराव, प्रथम उस महाभिनिष्क्रमण को पुरुष हृदय किसी स्त्री के अखंड वैराग्य को क्या सहन कर पाएगा? तुम्हारा पुरुष हृदय किसी स्त्री के अखंड वैराग्य को और पुरुष द्वारा निर्धारित सीमा रेखा को लांघती स्त्री की आत्म स्वतंत्रता को, और पुरुष द्वारा निर्धारित सीमा रेखा को लांघती स्त्री की आत्म स्वतंत्रता को सदियों से ही पूछ रही एक स्त्री प्राचीन दोराहे पर अब तक खड़ी। द्वितीय उस धर्म चक्र प्रवर्तन को, यानी कि उनके ज्ञान को, जब उन्होंने अपने ज्ञान को उपदेश के रूप में वितरित किया तो उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, बुद्ध के ज्ञान को। द्वितीय उस धर्म चक्र प्रवर्तन को संग्रहित कर पाओगे तुम अपने पुरुष हृदय में शिष्य की भांति? द्वितीय उस धर्म चक्र प्रवर्तन
को संग्रहित कर पाओगे तुम अपने पुरुष हृदय में शिष्य की भांति एक स्त्री द्वारा महापरम ज्ञान को, एक स्त्री द्वारा महापरम ज्ञान को जगजननी द्वारा जगत के प्रमाण, जगजननी द्वारा जगत के प्रमाण को स्वीकार कर पाओगे एक स्त्री के महाज्ञानी महाबोधि अवतार को, स्वीकार कर पाओगे एक स्त्री के महाज्ञानी महाबोधि अवतार को। सदियों से ही पूछ रही एक स्त्री प्राचीन दोराहे पर अब तक खड़ी। और अंतिम पंक्तियां हैं तुम्हारे स्वयं द्वारा ही रचित मर्यादा ग्रंथ, तुम्हारे स्वयं द्वारा ही रचित मर्यादा ग्रंथ। जितने भी वेद और ग्रंथ हैं सब के सब पुरुषों के लिखे हुए हैं। हाँ, इसमें गार्गी, अपाला, लोपामुद्रा, ये सारी जो वैदिक कन्याएं थी, उनका विदुषियां थी, उनका उल्लेख तो मिलता है कि इन्होंने वेद की रचना में अपना योगदान दिया, लेकिन इनका नाम कहीं नहीं मिलता है कि कौन सा श्लोक इनके नाम का लिखा हुआ है, इनका लिखा हुआ है। तो तुम्हारे स्वयं द्वारा ही रचित मर्यादा ग्रंथ, तुम्हारे स्वयं द्वारा ही रचित मर्यादा ग्रंथ पुरुष द्वारा ही स्त्री को निर्धारित पद, पुरुष द्वारा ही स्त्री को निर्धारित पद, जिसमें तुम निदेशक मैं अनुगामी, जिसमें तुम निदेशक मैं अनुगामिनी, परंतु बंदनी होकर भी रही सदा से, परंतु बंदिनी होकर भी रही सदा से। स्त्री एक स्वतंत्र आत्मा की स्वामी, श्री कृष्ण ने भी कहा है आत्मा स्वतंत्र है। तो जिसमें तुम निदेशक मैं अनुगामिनी और परंतु बंदिनी होकर भी रही सदा से, स्त्री एक स्वतंत्र आत्मा की स्वामिनी। क्या आत्मसात कर पाओगे इस सुसत्य का? क्या आत्मसात कर पाओगे इस सुसत्य का? क्या उत्तर दे पाओगे मेरे शाश्वत प्रश्न का? क्या उत्तर दे पाओगे मेरे शाश्वत प्रश्न का? और जी सकोगे मेरे बौद्धित्व को मेरे संग, और जी सकोगे मेरे बौद्धित्व को मेरे संग। सदियों से ही पूछ रही है कि स्त्री प्राचीन दोराहे पर अब तक खड़ी, प्राचीन दोराहे पर अब तक खड़ी। बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतरीन रचना। और ये शायद शाश्वत प्रश्न ही रहेगा जिसका उत्तर संभव ही नहीं है, चाहे वो अनादिकाल हो, अब हो, और शायद आपसे बहुत साल तक भी ये प्रश्न ही रहेगा। मुझे नहीं लगता कि इसका संपूर्ण संतुष्ट उत्तर कभी हमको मिल पाएगा, बट बहुत ही अलग नजरिया सच में। मतलब ममता जी, मैंने बिल्कुल, मेरे लिए तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चल रहा है, बिल्कुल बहुत अलग सोच आप मुझे दे रही हैं, और शायद आगे मैं भी इस तरह से कुछ सोच पाऊं। बिल्कुल नॉर्मली हम लीग के साथ ही चलते हैं, जो हो रहा है उसके साथ, और आप बिल्कुल उसके विपरीत अपनी रचनाओं में जो प्रश्न उठा रही हैं वो बहुत उचित और बहुत सही, बहुत शायद इसके उत्तर हर किसी के मन में होता है, मिलने की चाह होती है, और शायद किसी ने भी आज तक प्राप्त भी ना किया हो। बट बहुत बहुत सुंदर नजरिया, बहुत बेहतरीन रचना है आपकी, बहुत बढ़िया। बिल्कुल अलग सोच, अलग नजरिया दे रही हैं आप मुझे, और मेरे ख्याल से हमारे सभी श्रोताओं को भी मिल रहा है ये। तो प्लीज आप अपनी अगली रचना के आइए। बहुत आभार दीदी। और चूंकि फागुन चल रहा है, बसंत अपने समापन की ओर बढ़ रहा है, अपने समय पूर्ण कर रहा है, तो एक छोटा सा श्रृंगार मैंने लिखा है बसंत से। जी स्वागत। और मेरा दायरा, मेरे लेखन का दायरा नारी समाज और ओज की कविताओं तक ही रहता है। तो मैंने श्रृंगार, वो दायरे आप वो दायरे में बहुत खूबसूरती से भिगो रही है सब कुछ। और मैंने की कोशिश की है, तो आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। थोड़ा सा श्रृंगार लिखा है, थोड़ा सा श्रृंगार लिखा है, थोड़ा सा श्रृंगार लिखा है, थोड़ा सा श्रृंगार लिखा है। पीले सरसों में समाई वसुंधरा, पीले सरसों में समाई वसुंधरा, आज प्रकृति के नव यौवन पर, आज प्रकृति के नव यौवन पर प्रेमी बना बसंत बहार लिखा है, थोड़ा सा श्रृंगार लिखा है। बहुत सुंदर। यौवन नशे में मदमस्त प्रकृति, यौवन नशे में मदमस्त प्रकृति, रचा रही वासंती रंगों से रास। यौवन नशे में मदमस्त प्रकृति, रचा रही वासंती रंगों से रास। जग आज प्रेम अनुसार दिखा है,
जग आज प्रेम अनुसार दिखा है, थोड़ा सा श्रृंगार लिखा है। धरा खेलेगी आज रस रंगों से, धरा खेलेगी आज रस रंगों से, आज प्रणय भी गाएगा फाग। धरा खेलेगी आज रस रंगों से, आज प्रणय भी गाएगा फाग। प्रेम रंग फगुआ बयार दिखा है, प्रेम रंग फगुआ बयार दिखा है, थोड़ा सा श्रृंगार। क्या बात, क्या खिल बात। आई आमों पे मंजरी, खिल आई आमों पे मंजरी, क्यों रूठी कहीं कोयल प्यारी। खिल आई आमों पे मंजरी, क्यों रूठी कहीं कोयल प्यारी। आ जाओ यहाँ प्रेम गीत गाओ, आ जाओ यहाँ प्रेम गीत गाओ। स्नेह भरा मनोहार लिखा है, स्नेह भरा मनोहार लिखा है, थोड़ा सा श्रृंगार लिखा है। बहुत सुंदर। पुष्पों में सज आए परागकण, पुष्पों में सज आए परागकण, देते भ्रमरों को स्नेह निमंत्रण। पुष्पों में सज आए परागकण, देते भ्रमरों को स्नेह निमंत्रण। हो प्रेम सहित, हो प्रेम सहित रसचार लिखा है, थोड़ा सा श्रृंगार। रुंझुन बतियाती फूलों से, रुंझुन बतियाती फूलों से, लहराती इठलाती राधा रानी। रुंझुन बतियाती फूलों से, लहराती इठलाती राधा रानी। प्रेमी पायल झनकार लिखा है, प्रेमी पायल झनकार लिखा है, थोड़ा सा श्रृंगार लिखा है। कहीं ओठ पेरों की किए मुरारी, कहीं ओठ पेरों की किए मुरारी, फिर से बजा रहे वही बांसुरी। कहीं ओठ पेरों की किए मुरारी, फिर से बजा रहे वही बांसुरी। जिस धुन पे गीता सार लिखा है, थोड़ा सा श्रृंगार लिखा है, थोड़ा सा श्रृंगार। और मैं श्रृंगार में भी ओज को नहीं भूलती। मेरा भारत सदा ही रहे बासंती, मेरा भारत सदा ही रहे बासंती। तिरंगे रंगी वीरों की शौर्य शक्ति, मेरा भारत सदा ही रहे बासंती। तिरंगे रंगी वीरों की शौर्य शक्ति। हो देशभक्ति का, हो देशभक्ति का भंडार लिखा है, थोड़ा सा श्रृंगार। और अंतिम पंक्तियां हैं। हे प्रभु यदि दो तो ऐसा वर दो, हे प्रभु यदि दो तो ऐसा वर दो, जीवन भाग रस प्रेम से भर दो। हे प्रभु यदि दो तो ऐसा वर दो, जीवन भाग रस प्रेम से भर दो। निजमन की यही भाव प्रार्थना, निजमन की यही भाव प्रार्थना। अति प्रेम सहित अनुराग लिखा है, अति प्रेम सहित अनुराग लिखा है, थोड़ा सा श्रृंगार। थोड़ा सा श्रृंगार लिखा है। आप थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा लिखिए श्रृंगार। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी रचना। अभी समय है बहुत। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, आप लीजिए, आप लीजिए। जी जी। और फिर एक, चूंकि माँ वाणी को समर्पित और महिला दिवस समय आ रहा है, तो मैं ज्यादातर रचनाएं वैसी ही लिखती हूँ बेटियों पे। तो मैं एक रचना सब आप लोगों को प्रस्तुत कर रही हूँ आप लोग के समक्ष। और ये मैंने लक्ष्मीबाई के जन्म दिवस, बलिदान दिवस पे लिखा। हे भारत की पुत्रियों अब तुम जागो, जय हिंद चरित्र निर्माण करो। हे भारत की पुत्रियों अब तुम जागो, जय हिंद चरित्र निर्माण करो। स्वयं की आत्मशक्ति को जागृत करो और तुम लक्ष्मीबाई का आह्वान करो। स्वयं की आत्मशक्ति को जागृत करो और तुम लक्ष्मीबाई का आह्वान करो। इस जीवन युद्ध के चक्रव्यूह में, इस जीवन युद्ध के चक्रव्यूह में यदि सुयश मार्ग तुम्हें न मिल पाए, इस जीवन युद्ध के चक्रव्यूह में यदि सुयश मार्ग तुम्हें न मिल पाए, गरखरा दुशासन चीरहरण को, गरखरा दुशासन चीरहरण को और श्री कृष्ण न उपस्थिति दर्शाए। गरखरा दुशासन चीरहरण को और श्री कृष्ण न उपस्थिति दर्शाए, तो अंत करो, बद्ध करो, निष्प्राण करो। स्वयं की आत्मशक्ति को जागृत करो और तुम लक्ष्मीबाई का आह्वान करो। छैल छबीली मनु से बदलो, छैल छबीली मनु से बदलो, स्वनिर्णिता मणिकर्णिका बन जाओ। छैल छबीली मनु से बदलो, स्वनिर्णिता मणिकर्णिका बन जाओ। हे सुलक्ष्मी जया उठो, स्वयं के भीतर लक्ष्मीबाई को जगाओ।
हे सुलक्ष्मी जया उठो, स्वयं के भीतर लक्ष्मी बाई को जगाओ और राष्ट्र ध्वज लेकर महादेव जयगान करो, हर हर महादेव। और राष्ट्र ध्वज लेकर महादेव जयगान करो, स्वयं की आत्म शक्ति को जागृत करो और तुम लक्ष्मी बाई का आह्वान करो। विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्राचीन सभ्यता, विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्राचीन सभ्यता, संपूर्ण वसुंधरा की ज्ञान प्रणेता। विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्राचीन सभ्यता, संपूर्ण वसुंधरा की ज्ञान प्रणेता, सनातन संस्कृति का तुम ध्यान करो, सनातन संस्कृति का तुम ध्यान धरो। अदम्य सौर प्रतिमूर्ति वीर बाला का, हे रण विजया तुम प्रमाण धरो। अदम्य सौर प्रतिमूर्ति वीर बाला का, हे रण विजया तुम प्रमाण धरो। स्वयं की आत्मशक्ति को जागृत करो और तुम लक्ष्मी बाई का तुम डरो नहीं अधर्मियों से अब, तुम डरो नहीं अधर्मियों से अब, तुम हारो नहीं दुष्कर्मियों से अब। तुम डरो नहीं अधर्मियों से अब, तुम हारो नहीं दुष्कर्मियों से अब। उठो और तलवारों से संहार करो, उठो और तलवारों से संहार करो। तुम साक्षात कालिका कालरात्रि हो, तुम साक्षात कालिका कालरात्रि हो। शत्रु भ्रिकुटी पर घातक प्रहार करो और तुम लक्ष्मी बाई का आह्वान करो। तुम अबला नहीं, तुम दुर्बला नहीं, अब प्रत्यक्ष रणचंडिनी बन जाओ। तुम अबला नहीं, तुम दुर्बला नहीं, अब प्रत्यक्ष रणचंडिनी बन जाओ। अग्नि ज्वाला बन गगन से बरसो, अग्नि ज्वाला बन गगन से बरसो। शत्रु दुस्साहस की खंडनी बन जाओ। हो स्वराष्ट्र हिंद वाला, हो सुराष्ट्र हिंद वाला अभिमान करो, हो सुराष्ट्र हिंद वाला अभिमान करो। स्वयं की आत्मशक्ति को जागृत करो और तुम लक्ष्मी बाई का आह्वान करो। अंतिम पंक्तियां हैं, समाज के घाती फिरोज डलहौजी, लक्ष्मी बाई के हत्यारे, समाज के घाती फिरोज डलहौजी, नीच सिंधियाओं की तुम पहचान करो। समाज के घाती हीरोज डलहौजी, नीच सिंधियाओं की तुम पहचान करो। सभ्यता संस्कृति के दीमक को पकड़ो, आस्तीन में छुपे सांपों को कुचलो। सभ्यता संस्कृति के दीमक को पकड़ो, आस्तीन में छुपे सांपों को कुचलो। इनका अंतगति आश्रय शमशान करो, इनका अंतगति आश्रय शमशान करो। स्वयं की आत्मशक्ति को जागृत करो और तुम लक्ष्मी बाई का आह्वान करो। बहुत बहुत सुंदर, बहुत ओजपूर्ण कविता है। मुझमें भी जोश आ गया आपकी कविता सुन के। सच में बहुत एक स्कूल में लक्ष्मी बाई के बलिदान दिवस के एक प्रोग्राम था, उसे बच्चियों के लिए कविता प्रस्तुत करनी थी, तो मैंने उसी तरह बच्चियों के लिए बहुत लिखा। मुझे वो बचपन में रानी लक्ष्मीबाई की हमने कविता पढ़ी थी, खूब लड़ी मर्दानी वाला, बिल्कुल मतलब वो याद आ गया मुझे। वही उसमें जितनी जोश थी, बिल्कुल उससे कुछ भी कम नहीं था आपकी कविता। बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर लिखती हैं आप, मतलब अलग, बिल्कुल लिख से अलग। मुझे आप ममता सिन्हा जी, आप एक रचना और ले लीजिए। जी बहुत बहुत आभार आपका। और एक रचना में सुनाती हूँ आपको, और मैं एक रचना और आपको सुना देती हूँ। और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, आदरणीय सतीश दीक्षित किंकर जी जुड़े हुए हैं, दीपांजलि दीदी जुड़ी हुई हैं। और आज मैं जो कविता सुनाने जा रही हूँ वो कविता मेरी लिखी हुई नहीं, क्योंकि आज फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म दिवस है, तो एक रचना मैं उनके लिए प्रस्तुत कर रही हूँ, उन्हीं की लिखी हुई रचना। और रचना हमेशा फणीश्वर जी ने अपने आंचलिकता के माध्यम से समाज की विषमताओं को उजागर किया है। और वो पंक्तियां ढूंढ के लाते थे, वो पात्र ढूंढ के लाते थे अपनी रचनाओं में, चाहे कहानियां हो, उपन्यास हो या फिर कविताएं हो, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, जिसको लेखनी का विषय नहीं बना सकते हैं। आज भी गाँव में एक पात्र हमेशा देखने को मिल जाता है, बहरूपिया। वो लोग नट जाति के होते हैं और अलग अलग रूप धारण करके वो लोग भिक्षाटन करते हैं। तो उसी पे फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखी थी, और आज मैं उनकी जन्म दिवस के दिन इसी रचना से उनको जन्मदिन का अभिषेक कर रही हूँ। बहरूपिया दुनिया दोस्ती है, दुनिया दोस्ती है, हंसती है,
उंगलियां उठा कहती, दुनिया दूसती है, हंसती है, उंगलियां उठा कहती है, कह कहे कसती है, कह कहे कसती है, राम रे राम, कह कहे कसती है, राम रे राम। क्या पहरावा है, क्या चाल ढाल, क्या पहरावा है, क्या चाल ढाल, झबर सबर आल जाल बाल, झबर सबर आल जाल बाल, और हाल में लिया है भेंट, हाल में लिया है भेंट, जटा या केस, हाल में लिया है भेंट, जटा या केस, जनाना या मर्दाना, जनाना या मर्दाना, या जन, यहाँ जन लिख के छोड़ देते हैं, मतलब क्या, किन्नर जाति से ये कहते हैं, जनाना या मर्दाना या जन से। आहा हा हा ही ही परिवेश से उभरता है पार्श्व संगीत के साथ और हंसी की आवाज आती है। मर्द रे मर्द, बहरूपिया बोलता है, मर्द रे मर्द दूसती है दुनिया, मर्द रे मर्द दूसती है दुनिया, मानो दुनिया मेरी बीवी, मानो दुनिया मेरी बीवी, हो पहरावे ओढ़ावे, जैसे मानो मेरी दुनिया मेरी बीवी हो, पहरावे ओढ़ावे, चाल ढाल उसकी रुचि पसंद के अनुसार या रुचि का, उसकी रुचि पसंद के अनुसार या रुचि का सजाया संवारा पुतुल मात्र में, या रुचि का सजाया संवारा पुतुल मात्र, पुतुल यानी प्रतिमा, पुतुल मात्र में। मेरा पुरुष बहरूपिया, मेरा पुरुष बहरूपिया, मतलब कि वो ऊर्जा, वो शौर्य जो मेरे मन के अंदर है, मेरे तन के अंदर है, वो नारी है ना पुरुष है, मेरा पुरुष बहरूपिया है। और इस रचना से उन्होंने एक बहुत ही अनछुए पहलू को छुआ था आदरणीय फणीश्वर नाथ रेणु जी, और मुझे उनकी रचनाएं बहुत पसंद है। आज उनका जन्मदिन भी है, तो इसीलिए मैंने इस रचना से उनको बहुत आभार, आपने हम सबके साथ ये रचना शेयर की, हम सबके लिए बहुत बहुत आभार आपका। अभी समय भी हो गया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी आपका, और हम सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत प्रगति करें और बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं लिखें, और भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप बहुत आगे बढ़े और मुझे आपसे मिलने का, आपको सुनने का फिर से मौका मिले। बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला हमारे लिए। मैं भी आपसे मिलना चाहूंगी दीदी, और बहुत बहुत आभार। बहुत धन्यवाद, और हमारे सभी श्रोता जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सुंदर सुंदर कमेंट्स कर रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।